एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो है हमने आपके साथ क्या चर्चा की थी और जो है आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा 10th क्लास में। तो आज जो है हम कितनी 8 अगस्त 2020 को क्लास 10th में सब्जेक्ट हमारा क्या है हिंदी और बुक का नाम कौन सा है कृतिका। बुक का नाम क्या है कृतिका, जिसमें कि लेसन 3 साना साना हाथ जोड़ी। पहले मैंने इसको 3-4 दिन तक आपको जो है इस लेसन का सार बताया है, क्योंकि जो है ये लेसन काफ़ी बड़ा है जिससे कि आपको धीरे धीरे आराम से समझ आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद जो है यानी कि कल मैंने आपको क्या कराई थी रीडिंग कराई थी। तो एक ही पेज की रीडिंग कराई थी, क्योंकि उसका भावार्थ भी जो है साथ साथ समझाना पड़ता है उसका अर्थ क्या है। ऐसे रीडिंग थोड़ी ना करनी, हमने रीडिंग की और छोड़ दी। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो आगे कैसे चलेंगे। ठीक है, तो उसके आगे जो है अब हम रीडिंग करेंगे। कौन सी बुक है कृतिका भाग 2 10th क्लास। तो सभी बच्चे जो है अपनी बुक खोल लेंगे। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे जो है अपनी बुक खोल ले, जहाँ तक जो है हमने कल रीडिंग की थी उससे आगे करेंगे। और सभी के हाथ में जो है पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, तो कल जो है मैंने आपको बताया था कि लेखिका जो है हिमालय की यात्रा करती है और सबसे पहले जो है वो कहाँ पर जाती है गंगटोक। कहाँ जाती है गंगटोक। और उसके बाद जो है वो कहाँ पर जाती है गैंगटॉक। ठीक है, तो इसके बाद जो है यानी कि युमथांग से गंगटोक की जो दूरी थी, यानी कि सबसे पहले लेखिका युमथांग और युमथांग के बाद गंगटोक जाती है। और जैसे ही वहाँ से उनकी गाड़ी चलती है तो उसकी दूरी कितनी बताई थी मैंने 149 यानी कि 149 किलोमीटर की दूरी पर था जो है युमथांग से गंगटोक की जो दूरी थी। क्लियर, तो उसमें जैसे आगे पढ़ेंगे हम, ये यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग की थी। ठीक है, तो जैसे जगह जगह गदराई पॉइंट से जो है स्टार्टिंग करेंगे और पेज नंबर आपका जो है ये 18 है। कौन सी क्लास में 10th क्लास में पेज नंबर 18 कृतिका बुक है और भाग 2 है। ओके, तो सभी बच्चे ये निकाल ले पैरा नंबर 3 पेज नंबर 18। ओके, तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के जो है खूबसूरत नुकीले पेड़ों को जो है जायजा लेते, जायजा मतलब देखते हुए, जायजा यानी कि देखते हुए हम जो है पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। हम यानी कि जिते नार्गे और लेखिका जो है मधुकांकरिया, तो वे जो है आगे बढ़ने लगे। तो जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने देखी, क्या देखी, तो जैसे इसमें है सफेद बोध पताकाएं, क्या देखी इन्होंने, एक जो थी एक कतार में सफेद सफेद बोध पताकाएं किसी ध्वज की तरह जो है लहराती शांति और अहिंसा का प्रतीक जो है पताकाएं थी। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी कि सफेद जो पताकाएं थी वो क्यों फहराई गई थी। तो वो जो है बेटा वहाँ पर गंगटोक में जो है, गंगटोक से जैसे लेखिका आगे के रास्ते पे यानी कि हिमालय के रास्ते पे आगे जा रही थी, तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, यानी कि पताकाएं फहराती हुई देखी जो कि श्वेत थी, जिनका कलर कैसे था, यानी कि सफेद रंग का था। तो वे पताकाएं क्यों फहराई जाती है, यानी कि किसी बोधिसत्व यानी किसी विद्वान की जो है बेटा मृत्यु हो जाती है तो वे पताकाएं फहराई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सफेद पताकाएं कब फहराई जाती है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ऐसे जो है क्वेश्चन आते हैं बार बार कि सफेद पताकाएं कब फहराई जाती हैं। तो सफेद पताकाएं जो हैं जब किसी बोधिसत्व की मृत्यु हो जाती है तो कितनी होती है इनकी संख्या पता है आपको, 108 इनकी संख्या होती है सफेद पताकाओं की। और ये पताकाएं जो हैं उतारी नहीं जाती और जब तक ये फहराई ही जाती
बाद उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ये पताकाएं फहराई जाती हैं। तो ये जो है शहर से दूर किसी यानी कि पवित्र स्थान पर, किसी स्थान पर यानी कि किसी भी शहर से दूर पवित्र स्थान पर जो है ये पताकाएं कितनी संख्या होती है, यानी 108 संख्याएं होती हैं और ये सफेद रंग की होती हैं। इन्हीं जो है इन्हें उतारा नहीं जाता, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि कई बार होता है जैसे हमारा तिरंगा झंडा होता है, जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो है उसको फहराते हैं तो उसके कुछ समय बाद जो है उसको उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक नियम है जो संविधान में लागू हुआ था कि जो है फ्लैग जो है वो रात को नहीं फहराना चाहिए इस तरीके से। तो ये श्वेत पताकाएं जो हैं यानी कि शहर के किसी बाहर स्थान पर जो है शांति के स्थान पर फहराई जाती हैं और वहाँ पर जो है ये इसलिए फहराई जाती है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो सके। और 108 इनकी संख्या होती है और जो है इनको बाबू उतारा नहीं जाता है, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। पर वे रंगीन, इसमें जो है आगे देखिए, इन्हें उतारा नहीं जाता, वे धीरे धीरे जो हैं अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। यानी कि कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं। कौन सी पताकाएं, यानी कि पर जो है वे रंगीन होती हैं। मैंने आपको पहले सार में भी बताया था कि जो रंगीन पताकाएं लगाई जाती है तो वे कब लगाई जाती है, तो रंगीन पताकाएं जो है बेटा वो किसी शुभ अवसर के लिए लगाई जाती है, जैसे किसी का जन्मदिन है, कोई पार्टी है, किसी की शादी है, कोई दिवस है या कुछ ऐसे समय उत्साह के समय में या कोई ऐसा त्योहार है तो उनके समय में जो है सफेद पताकाएं नहीं, कलरफुल जो है रंगीन पताकाएं जो है वे लगाई जाती हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा, इन पताकाओं को कब लगाई जाती है, किसी शुभ अवसर पर जो है रंगीन होती हैं और जो है इन पताकाओं को लगाया जाता है। तो नागे बोलता जा रहा था, यानी कि नागे कौन, जितेन नागे। कौन है जितेन नागे, राइटर है। तो जितेन नागे जो है वो बोलता जा रहा था। तो इस तरीके से जो है आगे उसने बताया, जितेन नागे ने बोलता जा रहा था और मेरी नज़र जो है उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर जो है टिकी हुई थी। किस पर टिकी हुई थी, यानी कि दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। कोई दलाई लामा की जो है वो तस्वीर थी, उसके ऊपर उसकी जो है मधुकांकर्या की निगाहें टिकी हुई थी। जितेन नागे कौन था, एक ड्राइवर था और बेटा एक गाइड था, अच्छा गाइड था। गाइड मीन्स यानी कि रास्ता बताने वाला, नॉलेज देने वाला, वहाँ के पहाड़ी इलाके की जानकारी देने वाला एक गाइड। यानी कि लेखिका का कहने का तात्पर्य ये था कि जितेन नागे जो था वो ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा था। तो इसमें जो है एक तस्वीर लगी हुई थी और कहीं दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप, क्योंकि पहाड़ी रास्ते पे जो है एक तरफा तो नहीं चलती, यानी कि एक जैसी तो नहीं चलती, हिचकोले खाती यानी कि ऐसे ऐसे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे गाड़ी चलेगी तो वो क्या करेगी, सारी गाड़ी हिलेगी, ठीक है। तो पहाड़ी इलाका है ना, एक समतल भूमि पर तो जो है वो रास्ता है नहीं, तो पहाड़ काट काट कर, पहाड़ किसने काटे थे मैं आपको याद दिला दूँ कि पहाड़ों को किसने काटा था, यानी कि पहाड़ी औरतों ने जो है वे पहाड़ काट कर एक वो रास्ता बनाया गया था, उन्हीं के कारण जो है वो रास्ता बनाया गया था। तो गाड़ी जो है जीप यानी कि इसकी आगे थोड़ी आगे बढ़ी और अपनी लुभावनी यानी कि हिचकोले खाते हुए जीप थोड़ी आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, लुभावनी यानी कि मुस्कुराते हुए और खुश मिजाज में जब
यानी कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ जो है कभी लॉन्ग स्टॉप पर जो है बेटा गाइड पिक्चर की जो है शूटिंग हुई थी। कौन सी पिक्चर की? यानी कि गाइड पिक्चर जो थी उसकी शूटिंग हुई थी। ये जो है आप अंडरलाइन कर लोगे जिससे कि आपको ये क्वेश्चन बाद में देखने में परेशानी ना हो कि जो है गाइड फिल्म की कहाँ पर शूटिंग हुई थी। या फिर ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कभी लॉन्ग स्टॉप में जो है किस पिक्चर की शूटिंग हुई थी। कैसे भी उल्टा सीधा ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये अंडरलाइन कीजिएगा। तो हुई थी तिब्बत के तीज, यानी कि तिब्बत के तीसरे बक्स ने जो है चिपचाओ, किसने? यानी कि लेपचाओ के सोमेन से, किसे? सोमेन से कुंजते के साथ संधि पत्र भी यहीं पर हस्ताक्षर हुआ था। यानी कि किसी की जो है संधि यानी कि समाधान, आपस में समाधान होना तो संधि तो हुई थी। इस तरीके से उनकी दोनों की संधि भी यहीं पर हुई थी। यानी कि एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। वहाँ पर यूमथांग से यानी कि गंगटोक से आगे जो हिमालय के रास्ते पर लेखिका जा रही थी तो उसने बताया, लेखिका जा रही थी तो उसको जो है गाइड जितेन ने ये भी बताया कि यहाँ पर जो है एक पत्थर है और उसके स्मारक के रूप में भी है लेप्चा, क्या नाम है? लेप्चा और भूटिया यानी कि सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच जो है चले सुदर्भ झगड़ों के बाद शांति की बातें की शुरुआत भी यहीं पर हुई थी। और ये भी बताया उसमें कि एक यहाँ जो है स्मारक के रूप में भी पत्थर है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के अंदर घूमता हुआ चक्र। वहाँ पर जो थी रास्ते में एक कुटिया आई थी। क्या आई थी? एक कुटिया आई थी और उसमें जो है एक चक्र घूम रहा था। क्या हो रहा था उसमें? एक चक्र जो है घूम रहा था और लोग जो है बेटा उस चक्र को घुमाते थे। तो कहने का तात्पर्य जितेन का ये तात्पर्य था कि जो कोई इस चक्र को घुमाएगा यानी कि उसकी यहाँ पर जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यानी कि जो भी वो मनोकामना अपने मन में सोचेगा तो उसकी जो है वो मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। किसको? उस चक्र को घुमाने से। और वो चक्र कहाँ पर था? एक कुटिया में था। ये भी अंडरलाइन करेंगे आप इसको भी कि जो है कुटिया के अंदर घूमता चक्र, कुटिया के अंदर घूमता चक्र जो है नार्गे ने ये भी बताया कि मैडम ये धर्म चक्र है पैर विहीन, यानी कि इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं। इसके घुमाने से जो है जितने भी हमने पाप किए हैं वे धुल जाते हैं और जो हम अपनी मान्यता मांगते हैं वो भी हमारी पूरी हो जाती है। तो लेखिका फिर बेटा ये मानती है क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद कहने यानी कि इसमें लेखिका ये कहना चाहती है कि वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश को जो है आत्मा एक जैसी है। क्या कहती है इसमें कि इतने पढ़े लोग, इतने पढ़े लिखे लोग और जो है रूढ़िवादिता यानी कि प्राचीन काल की जो आस्थाएं हैं उसमें आज भी जकड़े हुए हैं, यानी कि आस्था के बंधन से बढ़े हुए हैं। यानी कि अपने जो है वो पाप दूर करना चाहते हैं। इस चक्र को घुमाने से पाप दूर हो जाएंगे और मान्यता पूरी हो जाएगी। इस तरीके से जो है आज भी लोग इस आस्थाओं में जकड़े हुए हैं। लेखिका कहने का तात्पर्य है कि इतनी वैज्ञानिक तकनीकी होते हुए भी लोग आज भी प्राचीन आस्थाओं पर टिके हुए हैं। क्या हुए हैं? यानी कि आज भी प्राचीन आस्था जो है हमारी आज भी उस पर टिके हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे बेटा मैं यहाँ पर एक उदाहरण दूंगी कि जो है हमारा कुंभ का मेला यानी कि 12 साल के बाद आता है कुंभ का मेला, आपने भी सुना होगा। तो वहाँ जो सदियों से हमारे प्राचीन काल से जो है लोग वहाँ पर क्या देखते हैं कि जो है हम ये देखते हैं वहाँ पर आज भी लोग जो है कुंभ के मेले में स्नान करते हैं और ये आस्था यानी कि प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। कब से आ रही है? ये आस्था जो है हमारी प्राचीन काल से ही चली आ रही है और आज यानी कि तकनीकी वैज्ञानिक युग होते हुए भी, वैज्ञानिक
कैसे दे सकते हैं? अगर कोई आप बेटा अन्य उदाहरण देते हो तो अर्थात बीच में डालिएगा, उसके बाद जो है अपना उदाहरण सेट कीजिएगा इसमें। तो जैसे मैंने इसमें ये जो आया कि उस चक्र को, यानी कि लेखिका ने बताया था कि उस चक्र जो कुटिया के अंदर चक्र था, उस चक्र को घुमाने से यानी कि लोगों की आस्थाएं हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे। ऐसे ही जो है गंगा में स्नान करते हैं कि हमारे जो हमने पाप किया है, गलती से कुछ ऐसा काम हो गया है, वो हमारे धुल जाएंगे गंगा में। तो इसलिए जो है कुंभ के मेले में दूर दूर से, देश देश से जो है स्नान करने के लिए आते हैं। अर्थात करके आप इसके साथ ये भी उदाहरण दे सकते हैं। तो जैसे आस्थाएं, विश्वास और अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं यानी कि कल्पनाएं इसमें एक जैसी है। रफ्ता रफ्ता यानी कि चलते चलते, रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई पर जैसे जैसे चढ़ रहे थे तो ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। बाजार तो पीछे छूटने थे, जैसे वो हिमालय की यात्रा कर रही थी तो उसकी ऊंचाई जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी और जो है वो सारी बस्तियां और दुकानें और मार्केट जो है पीछे छूटती जा रही थी। अब जो है परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और जो है पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। तो लेखिका ने बेटा ये भी देखा कि उनको जो है रास्ते में एक नेपाली युवती मिली जो कि अपने कंधे पर क्या बच्चे को बैठा रखा था और पीठ पे जो है बोझ था अपना खाना वाना, जो भी बच्चे के लिए कपड़े होंगे, क्योंकि वे काम पे जाती थी, और जो है हाथों में उनके स्वेटर बुनती हुई वे पैदल पैदल चल रही थी साइड में। तो वो उनको दिखाई दी, यानी कि रास्ते में किसको? नेपाली युवतियाँ पीठ पर अपने भारी भरकम कार्टून धोते हुए बोने दिखते हुए दूर से जो हो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कोई बोने। तो वे भी जो है ओझल यानी कि छुपती जा रही थी क्योंकि हमारी जीप आगे बढ़ रही थी। तो अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे जो है हम घर दिखाई दे रहे थे। किसकी भांति दिखाई दे रहे थे? यानी कि हिमालय घाटियों में ताश की तरह, ताश की तरह छोटे छोटे, ताश की तरह जो है छोटे छोटे हमें पहाड़ियों में क्या दिखाई दे रहे थे बेटा? यानी कि हमें जो है वहाँ पर घर दिखाई दे रहे थे पहाड़ियों के रूप में। यानी कि उनमें जो है ताश की तरह पेड़ पौधों के बीच में पेड़ पौधे होते थे और उनके बीच बीच में जो है छोटे छोटे से दिखाई दे रहे थे। हिमालय की अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच जो है अब एक विराट हिमालय आने वाला था। तीर्थटानियों का जो है काम में हिमालय पल पल परिवर्तन, यानी कि हिमालय जो है लेखिका ने देखा था कि हिमालय जो है अपना पल पल स्वरूप, यानी कि पल पल यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बार बार, पल पल यानी कि बार बार जो है वो अपना स्वरूप बदलता आ रहा था। जैसे मैंने आपको पाठ के सामने बताया था कि जैसे उस पर हिमालय पर बर्फ पड़ी होती है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सफ़ेद चादर इस पर बिछा रखी हो, और तब उस पर हिमालय पर जब तेज सूरज निकलता है, सूरज की किरणें पड़ती है तो वो बर्फ पिघल जाता है, तो वो एक काई का रूप ले लेता है। क्या? काई जो ग्रीन कलर की होती है, जहाँ पर ज़्यादा पानी भरा होता है तो वहाँ पर काई लग जाती है, बारिश के समय में तो अक्सर लग जाती है। तो वो जो है यानी कि हरे रंग का, तो कई बार जो है हिमालय ऐसा भी प्रतीत होता है था जब सूर्य की किरणें निकलती थी कि मानो हिमालय ने जो है हरे रंग की चादर ओढ़ रखी है। तो इस प्रकार का जो है उसका पल पल बदलता स्वरूप लेखिका को बड़ा ही मनमोहक लगा था। तो यानी कि इसमें देखते देखते रास्ते में वीरान शंकरे और जलेबी की तरह जो है घुमावदार होने लगे थे। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते
रास्ते जो थे भी घुमावदार यानी कि संकरी शंख के आकार के होते रहते, कहीं से चौड़े, कहीं से कम, कहीं से चौड़े और कहीं से कम, यानी कि संकरी जो है घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, यानी कि जैसे हमें वो दिखने लगा बड़ा होते होते एक बहुत ही विशाल जो है वो बढ़ने लगा, यानी कि बहुत बड़ा हमें दिखाई देने लगा। और घाटी यानी कि घटाएं गहराती गहराती जो है पाताल नापने लगी, और घटाएं जो हैं वो काली काली गहराती मतलब काली काली होते हुए जो है वो पाताल को नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। वादियाँ किनको कहा गया है? जो यानी कि पर्वत के नीचे का स्थान होता है उनको जो है वादियाँ कहा गया है। वादियाँ चौड़ी होने लगी तो बीच बीच में जो है करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल और जिद्दत से जो है मुस्कुराने लगे, और जो है भीमकाय पर्वत के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा में यानी कि बीच में हिचकोले खाते निकल रहे हों। तो जैसे वो हिमालय की यात्रा कर रहे थे तो ऐसे लग रहे थे कहीं जैसे घास में से बीच में इतनी हरियाली उसको दिखाई दे रही थी लेखिका को, मानो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो घने जंगल से घने गहरे पेड़ों के बीच से जो है निकल रही थी, यानी कि गुफा में से हरियाली की गुफा में से जो है वो निकल रही थी, उसको थोड़ा ऐसे प्रतीत होता था। तो इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर जो है ये प्रभाव पड़ा, यानी कि इतनी सुंदरता इतना मनमोहक जो था ये दृश्य था, तो इससे जो है ये प्रतीत हो रहा था कि सभी सैलानी जो है घूम घूम कर गाने लगे थे। क्या करने लगे थे बेटा? यानी कि सभी सैलानी जो है घूम घूम कर गाने लगे थे। तो सुहाना सफर कौन सा गाना था? सुहाना सफर के मौसम हंसी, क्योंकि मौसम तो हंसी था, चारों तरफ जो है हरियाली व्याप्त थी और जो है मौसम ऐसा ठंडा, ठंडी हवाएं और जो है फुहार सी पड़ती हुई बर्फ, तो वो मौसम बहुत ही हसीन था। तो जो है वहाँ के सैलानी में से जो घूमने के लिए जाते हैं, जैसे हम कहीं पर घूमने के लिए जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? सैलानी, ठीक। तो जो है सुहाना सफरी मौसम हंसी, तो उन्होंने ये गाना वहाँ पर दर्शाया। पर मैं मौन थी, मौन यानी कि चुप थी। किसने कहा? लेखिका ने, क्योंकि लेखिका जो है उन सभी के दृश्य को जो है अपने मन की स्मृति में सजो रही थी, यानी कि संभाल कर रख रही थी। जो वहाँ का दृश्य था वो लेखिका जो है सारे दृश्य को समेट कर रखना चाहती थी और अपनी मैदानी इलाके में आकर जो है फिर उसका वर्णन करने वाली थी, जैसे उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। तो पर मौन थी, इसी ऋषि की तरह शांति में चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने अंदर उतार दूं। जैसे मैंने बताया है, तो अपने अंदर कुछ कुछ बूंदे पिघलने लगा था, यानी कि उसके अंदर से कुछ कुछ बूंदे पिघल कर जो है यानी कि वो बाहर उसका दृश्य निकलने लगा था। जीभ की खिड़की से जो है मुंडकी निकालकर, मुंडकी यानी कि अपनी गर्दन, मुंडकी मीन्स अपनी गर्दन जैसे खिड़की खोल के ऐसे बाहर निकाल के देखना, मुंडकी यानी कि इतना हिस्सा निकाल कर, मुंह बाहर निकाल कर। तो मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी जो है ऊपर से दूध की धार की तरह झर झर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी जो है नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह जो है गोल मारती हुई बनी ठनी तिस्ता नदी को जो है सिलीगुड़ी, एक सिलीगुड़ी जो है ये नाम है यहाँ पर, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। सिलीगुड़ी क्या था ये ध्यान रखेंगे आप। सिलीगुड़ी से जो है हमारे साथ थी, कहाँ थी? यानी कि तिस्ता नदी कहाँ पर थी? सिलीगुड़ी। तिस्ता नदी कहाँ पर थी? सिलीगुड़ी, ये अंडरलाइन करें। तिस्ता नदी को जो है सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी, यानी कि सिलीगुड़ी से जो तिस्ता नदी थी वो उनके साथ थी।
तिस्ता नदी। पर वहाँ जो है उसका सौंदर्य प्रकाष्ठा पर जो था, इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार जो है नहीं देखी। जैसे हिमालय से ऊपर से झरने पड़ रहे थे, तो वो एक नदी का रूप जिसका नाम था क्या, तिस्ता नदी। याद रखना, हिमालय के साथ में कौन सी नदी है, यानी कि तिस्ता नदी, हिमालय के साथ बहने वाली नदी का नाम। तो कौन सी है, यानी कि तिस्ता नदी। उसका सौंदर्य प्रकाष्ठा पर था। इतनी सुंदर नदी मैंने कभी, यानी कि लेखिका ये कह रही थी कि इतनी सुंदर नदी जो है मैंने पहली बार कभी नहीं देखी। मैंने जो है पहली बार ही, इतनी रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह जो है वो हल्की थी, जैसे ऐसे कह रही थी उछल उछल कर, तो ऐसे कह रही थी कि जैसे चिड़िया उड़ती ना ऐसे ऐसे, तो यानी कि चिड़िया के पंख हल्के होते हैं, ठीक उसी तरीके से जो है उस नदिया में उछाल आ रहा था चिड़िया के पंखों की तरह। तो लेखिका ने जो है हिमालय को क्या संज्ञा दी है बेटा, मेरे नागपति मेरे विशाल। जो लेखिका है इसमें मधु कांकरिया, उसने जो है हिमालय को क्या संज्ञा दी है, मेरे नागपति और मेरे विशाल जो है ये कहकर उसने संबोधित किया है। मैंने हिमालय की सलामी देनी चाहिए कि तभी जो है जीप जगह रुकी और खूब ऊंचाई से जो है पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों से भी शिखर से गिरता फेन जो है उगलता झरना, उनका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। यानी कि कहने का तात्पर्य है जो ऊपर शिखर से, चोटी से, पहाड़ से जो गिर रहा था फेन, यानी कि बर्फ, एक तरीके से जो बर्फ गिर रहा था, तो उसका नाम क्या था, अंडरलाइन करोगे, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। तो उसको जो है ये संज्ञा दी गई है, सेवन सिस्टर वाटरफॉल फ्लैश चमकने लगे। यानी कि सभी सैलानी इन खूबसूरती, यानी कि इन खूबसूरत लम्हों का जो है रंगत को कैमरे में कैद करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे कि वो जो है अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे और इसमें जो है मशगूल हो गए थे, यानी कि मशगूल इसमें जो है वो खो गए थे, इस वादियों में खो गए थे कौन, सैलानी। तो आज जो है यहाँ तक ही आप निशान लगाएंगे। आज हमने जो है ये यहाँ तक का रीडिंग की है और बाकी जो है इसकी हम कल रीडिंग करेंगे। तो सभी बच्चे जो है इसकी साथ साथ रीडिंग करते जाइए और जो है समझते जाइए। मैं एक एक चीज इसमें आपको बताया रीडिंग करते हुए, ठीक है। देखो जरा सा हमने रीडिंग की है और पूरी इसकी मैंने डिटेल आपको बताई है। अभी कई दिन चलेगा ये, नो टेंशन, कई दिन चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको जो है अच्छी तरह